नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में टैक्स से नहीं बच सकती विदेश कंपनी? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला है। क्या सिर्फ किसी जगह पर मालिकाना हक ना होना आपको टैक्स से छूट दिला सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला इस सवाल का बड़ा और साफ जवाब देता है। 24 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विदेशी कंपनी का भारत में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी पीई है तो उस पर टैक्स बनता है, चाहे उस कंपनी के पास भारत में ऑफिस की एक्सक्लूसिव जगह हो या ना हो। अब ये फैसला हयात इंटरनेशनल के केस में आया है, जिसने ये दलील दी थी कि वो सिर्फ पॉलिसी बनाता है, होटल चलाता नहीं, और उसका भारत में कोई तय ऑफिस भी नहीं है, इसीलिए उस पर इनकम टैक्स नहीं बनता। लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की बेंच ने यह साफ कर दिया कि अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी के कामकाज में लगातार और गहरा दखल देती है, तो भले ही वो जगह अस्थायी हो या साझा, फिर भी वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानी जाएगी। हयात इंटरनेशनल ने एशियन होटल्स लिमिटेड के साथ 20 साल का एक स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट सर्विसेज एग्रीमेंट सोसा किया था। इसके तहत हयात इंडियन में अपने होटल ब्रांड्स की निगरानी करता था। कोर्ट ने देखा कि ये निगरानी सिर्फ सलाह तक सीमित नहीं थी। हयात ने ऑपरेशंस पर सीधा और रोजाना कंट्रोल रखा। कोर्ट ने कहा ये सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, ये तो सीधे कामकाज चलाने जैसा है। फॉर्मूला 1 केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनने के लिए एक्सक्लूसिव स्पेस ज़रूरी नहीं है। अगर बिजनेस उस जगह से चल रहा है और कंपनी का उस पर नियंत्रण है तो वो पीई मानी जाएगी। हयात का नियंत्रण, 20 साल की डीड और रेवेन्यू शेयरिंग ये सब दिखाते हैं कि हयात सिर्फ सलाह नहीं दे रहा था, बल्कि होटल का रोज़ाना सब कुछ चला रहा था, सारा कार्यकाज। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए हयात की अपील खारिज कर दी और कहा आपका रोल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑपरेशंस में सीधा दखल और मुनाफे में हिस्सा लेने तक है। ये सब पीई की परिभाषा में आता है। तो पॉइंट ये है कि पीई के लिए एक्सक्लूसिव जगह ज़रूरी नहीं, यानी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक्सक्लूसिव जगह ज़रूरी नहीं। होटल में शेयर्ड या टेम्पररी एक्सेस भी चलेगा अगर कंट्रोल हो। हयात का रोज़ाना कंट्रोल, इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट और रेवेन्यू लिंक पीई साबित करता है। 20 साल की डील से स्थायित्व भी सिद्ध हुआ। अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन, DTAA या फॉरेन बिजनेस एंटिटी से जुड़े हैं तो ये फैसला आपके लिए सुप्रीम उदाहरण की है कि भारत में टैक्स कैसे लागू हो सकता है। इसी के साथ हम देते हैं इस पूरी जानकारी को विराम, और फिर जल्द ही मिलेंगे कानूनों के साथ में। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आगे भी आप ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।